दोस्तों नमस्कार। मैं अमर प्रजापति लेकर के आ गया हूँ एक नई स्टोरी। और इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे नए नए वर्ड, एक एक वर्ड्स की मीनिंग आज बताने वाले हैं। और ये कहानी आप बहुत ही अच्छी होने वाली है। और दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, 10 से 15 मिनट की एक वीडियो होने वाली है दोस्तों। और इसमें बताएंगे एक एक वर्ड्स की मीनिंग। यदि आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है। एक वीडियो रोज देखने का प्रयास कर सकते हैं आप लोग और इंग्लिश सीख सकते हैं। कहानी के माध्यम से इंग्लिश सीखना बहुत ही अच्छा होता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। और आज से पहले आप लोग एक लाइक जरूर दे दीजिए, सब्सक्राइब करो या ना करो। लिखा हुआ है द, कहानी का टाइटल है द बियर सीक्रेट। बियर सीक्रेट, बियर का मतलब होता है भालू, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब भालू का, सीक्रेट का मतलब रहस्य, भालू का रहस्य। और नाउन है भालू, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग किया गया है। द बियर्स सीक्रेट। देखते हैं कहानी में क्या है। टू फ्रेंड्स, दो मित्र, और यस लगाया गया यानी दो मित्र हैं इसलिए यस लगा। एक मित्र होता है तो फ्रेंड्स होता। दो मित्र गोविंद और राघव set out to explore a nearby forest on a beautiful sunny afternoon। दो मित्र कौन कहे? गोविंद और राघव दो मित्र हैं। सेट आउट टू एक्सप्लोर, सेट आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, आउट का मतलब बाहर, सेट का मतलब सेट हो जाना यानी कि बाहर निकालना। टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब होता है कोई चीज तलाश करना या ढूंढना होता है। कोई चीज तलाश करना या ढूंढना होता है, एक्सप्लोर करना होता है। सेट आउट टू एक्सप्लोर, बाहर निकले ढूंढने के लिए, खोजने के लिए। आ नियर बाई से फॉरेस्ट ऑन अ ब्यूटीफुल सनी आफ्टरनून। आ नियर बाई, के नजदीक। नियर बाई का मतलब होता है किसी के नजदीक। किसके नजदीक? आ फॉरेस्ट, जंगल। एक जंगल के नजदीक। ऑन पर, अ ब्यूटीफुल सनी, ब्यूटीफुल का मतलब खूबसूरत, सनी का मतलब होता है धूप। एक खूबसूरत धूप दोपहर के बाद पर, एक खूबसूरत धूप दोपहर के बाद पर। पास के जंगल, पास के जंगल ने जो है वो ढूंढने के लिए निकले। while on their way, while का मतलब होता है कुछ क्षण के लिए या कुछ समय के लिए, तो while का प्रयोग करते हैं। while on their way, कुछ क्षण अपने रास्ते पर, कुछ समय या अपने रास्ते पर। they promised to protect each other from danger। promise का मतलब होता है वादा करना, तो वादा करना। promised सेकंड फॉर्म हो गई, वादा किया। दे, वे या उन्होंने वादा किया। टू प्रोटेक्ट, रक्षा करने के लिए। देखो टू शब्द आता है, टू एक प्रकार का प्रीपोजिशन होता है। और टू जो है किसी की ओर संकेत करने के लिए, बताने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। टू का मतलब का, की, के या से भी होता है। टू प्रोटेक्ट, रक्षा करने के लिए। ईच अदर फ्रॉम डेंजर, खतरे से। ईच अदर, एक दूसरे, एक दूसरे की रक्षा करने का वादा किया। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे या प्रत्येक अन्य, प्रत्येक अन्य या एक दूसरे की रक्षा करने का वादा किया खतरे के समय। फ्रॉम डेंजर। दे हैड रीच्ड द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट। दे, वे, हैड रीच्ड मतलब वे पहुंच गए। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। दे हैड रीच, वे पहुंच चुके थे। द मिडिल, मध्य में। ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के, जंगल के मध्य में पहुंच चुके थे। Then, जब। Suddenly a bear came running towards them। और जब, अचानक ही,
अचानक ही आदियर एक भालू केम आया। कम की सेकेंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम ही होता है। केम आया, कैनिंग रनिंग लिखा है, रनिंग दौड़ते हुए, टुवार्ड्स की तरफ, देम दम मतलब उनकी तरफ, दौड़ते हुए उनकी तरफ एक भालू अचानक ही आया। गोविंद क्लाइम्ड अ नियर बाई ट्री टू सेव हिज लाइफ। गोविंद क्लाइम्ड मतलब चढ़ गया, अ नियर बाई ट्री एक पास के पेड़ पर। नियर मतलब होता है पास के, ट्री का मतलब पेड़, एक पास के पेड़ पर वह चढ़ गया। टू हिज लाइफ, टू सेव हिज लाइफ अपनी जीवन बचाने के लिए। सेव का मतलब होता है बचाना, हिज लाइफ अपना जीवन बचाने के लिए वह एक नजदीक के पेड़ पर चढ़ गया। राघव हु वाज स्टिल इन शॉक lay down and acted as if he had been dead। तो राघव जो है, हु का प्रयोग यहाँ पर जो के लिए आया है। हु का जैसे कोई वाक्य हु से स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन वर्ड होता है, लेकिन बीच में इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब होता है जो की या जैसा की के लिए होता है। जो वाज स्टिल, स्टिल का मतलब होता है अभी तक, क्या होता है अभी तक, जो अभी तक, इन शॉक मतलब सदमे में, शॉक का मतलब होता है सदमे में। जो अभी भी वह क्या था, सदमे में था। ले डाउन का मतलब होता है लेट गया, ले का मतलब नीचे पड़ा हुआ कोई चीज तो ले बोलते हैं, डाउन तो ले डाउन का मतलब होता है लेटना होता है, नीचे लेट गया। एंड एक्टेड, एक्ट का मतलब होता है अभिनय करना, एक्टेड अभिनय किया। एज इफ का मतलब होता है मानो की या जैसा की, मानो की या जैसा की। इफ का मतलब यदि होता है, एज का मतलब जैसा की, जो की, तो पूरे का मतलब होता है मानो की या जैसा की। ही हैड बीन डेड, जैसा कि वह मर गया हो, ऐसा उसने ऐग भी नहीं किया कि जैसा कि वह मर गया। डेड का मतलब होता है मरना होता है, हैड लगा हुआ है, जैसा कि वह मर चुका हो, बी का मतलब होना होता है। जैसा कि वह मर चुका हो ऐसा उसने क्या अभिनय करने, एक नाटक करने लगा। द बियर बिगन स्मेलिंग, स्मेलिंग राघव, स्मेलिंग का मतलब होता है गंध या सूंघना होता है। तो भालू को बिगन शुरू कर दिया, उसको सूंघना शुरू कर दिया राघव को, ठीक है। देन तभी, देन का मतलब होता है तभी। विथ अ लिटिल ग्रोल, लिटिल का मतलब होता है छोटा, और गुरुल का मतलब होता है गुर्राना, गुरु का मतलब होता है बढ़ना, और एल लग गया है यानी इसका अर्थ बदल गया, वर्ब बदल गई, यानी ग्रोल, गुरु का मतलब होता है गुर्राना। जैसे कुत्ता बैठा रहता है उसके पास जाओ तो गुर्राने लगता है ना, वैसे ही होता है, थोड़ा सा गुर्राया, थोड़े से गुर्राहट के साथ, विथ लगा हुआ है। तभी विथ अ लिटिल ग्रोल, तभी एक छोटे से गुर्राहट के साथ। He went over to his ear. He went. Go की सेकेंड फॉर्म होती है went. He, वह गया, over to his ear, his ear का मतलब उसके कान की ओर, over का मतलब आगे बढ़ना, over का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे की तरफ बढ़ा। To his ear उसके कानों के पास तक। To का प्रयोग प्रीपोजिशन होता है, to किसी की ओर संकेत करना, इसका मतलब काकी के या से होता है। उसके कानों के पास भी होता है टू का मतलब, उसके कानों के पास वह गया। एज इफ का मतलब जैसा कि या मानो की। ही हैड बीन विस्परिंग अ सीक्रेट, मानो की वह हैड बीन विस्परिंग, विस्परिंग का मतलब होता है फुसफुसाना, मानो कि वह फुसफुसा रहा हो। आ सीक्रेट एक रहस्य उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। राघव हैड अ टग, टग टाइम स्टेइंग स्टिल, स्टिल का मतलब होता है अभी तक, स्टे का मतलब रुकना, अभी तक उसको सांस रोके रहना, समय। राघव को ही
हैड ए टफ टाइम, टफ का मतलब होता है कठिनाई, राघव को कठिनाई हुई, हैड अ टफ, उसे कठिनाई हुई, टाइम स्टेइंग स्टिल, अभी तक उसको सांस रोकने में उसको क्या हुआ, कठिनाई हुई। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर के बाद, सम टाइम कुछ समय के बाद, when the bear was convinced that Raghav was dead, when जब the bear भालू was convinced, convince का मतलब यकीन होना या विश्वास करना, कन्विंस कहलाता है। भालू को विश्वास हो गया था, कन्विंस्ड यानी कि सेकेंड फॉर्म, भालू को विश्वास हो गया था कि दैट राघव वाज डेड, राघव मर चुका था। तो भालू को विश्वास हो गया कि राघव क्या हुआ है, वाज डेड यानी मर गया था, मर गया, ऐसे उसे विश्वास हो गया। ही वॉक्ड, वॉक का मतलब होता है चलना, और यहाँ पर एल है, वॉक नहीं पढ़ते हैं क्योंकि के से पहले एल होता है साइलेंट। और यहाँ पर हो जाएगा के डी एम एल, के डी एम से पहले एल आता है तो वो हो जाता है साइलेंट। तो ही वॉक, वॉक का मतलब होता है चलना, वॉक्ड सेकंड फॉर्म यानी कि वह चला। अवे, अवे का मतलब दूरी भी होता है और रास्ता भी होता है, और वह चला एंड डिसअपियर्ड इनटू द थिकेट, थिकेट, थिकेट का मतलब होता है झाड़ियां, इनटू में मतलब प्रवेश करना। डिसअपियर्ड, देखो अपियर का मतलब होता है दिखाई पड़ना, और डिसअपियर्ड उसका विलोम हो जाता है यानी कि वह गायब हो गया। क्या हो गया, वह गायब हो गया। इनटू द थिकेट, झाड़ियों में, झाड़ियों में वह गायब हो गया, और वह चला और झाड़ियों में गायब हो गया। गोविंद क्लाइम्ड डाउन द ट्री एंड आस्क्ड राघव, गोविंद जो पेड़ पर चढ़ा हुआ था वह क्लाइम डाउन हो गया। क्लाइम अप का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, क्लाइम डाउन मतलब नीचे उतरना होता है। द ट्री, पेड़ पर से वह नीचे उतरा, एंड आस्क राघव, और राघव से पूछा। आस्क मतलब होता है पूछना, से का मतलब होता है कहना, और टेल का मतलब होता है बताना। तो उसने पूछा राघव से, तो राघव क्या कह रहा है, देखो इन्वर्टेड कॉमास में ये वर्ड है, और यहां से फिर इन्वर्टेड कॉमास में है। तो इन्वर्टेड कॉमास में जो वाक्य लिखा होता है वो तब के समय में जैसा बोला गया था वैसे ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर डिड का प्रयोग है, और डिड जो है सिंपल पास्ट की जो है हेल्पिंग वर्ब होती है, और निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और डिड का प्रयोग किया जाता है। जो डू की ही पास्ट टेंस होती है डिड। डू हेल्पिंग वर्ब होती है सिंपल प्रेजेंट में, और पास्ट सिंपल पास्ट में जो है डू की जगह पर डिड का प्रयोग किया जाता है। लिखा है व्हाट डिड द बियर टेल यू, टेल का मतलब होता है बताना, और वो राघव से पूछ रहा है गोविंद कि यू का मतलब तुम्हें बताया, कौन बताया, भालू ने, भालू ने तुमको क्या बताया, भालू ने तुमको क्या बताया था, ऐसा है ये वाक्य। वाट का मतलब क्या होता है, डिड था के लिए, द बियर भालू, टेल यू तुमको क्या बताया, भालू ने तुमको क्या बताया। राघव रिप्लाइड, राघव ने उत्तर दिया। रिप्लाई का मतलब होता है उत्तर देना, और यहाँ पर सेकंड फॉर्म है यानी कि उत्तर दिया। He advised me to keep away from selfish friends. He मतलब वह, एडवाइस सलाह दिया, मी मतलब मुझे, उसने मुझे सलाह दिया। कीप अवे का मतलब, कीप का मतलब होता है रखना, अवे का मतलब होता है रास्ता। तो दोनों वाक्य जब मिल जाता है तो इसका मतलब होता है दूर रहो। अवे का मतलब दूरी भी होता है या रास्ता होता है। दूर रहो फ्रॉम सेल्फिश फ्रेंड्स, सेल्फिश फ्रेंड का मतलब होता है मतलबी मित्र।
सेल्फिश का मतलब होता है मतलबी फ्रेंड्स, मित्र। मतलबी मित्रों से दूर रहो, उसने सलाह दिया मुझे। हु जो, डिसअपियर्ड का मतलब गायब हो जाते हैं, जो गायब हो जाते हैं। व्हेन डेंजर इज नियर, जब खतरा सामने होता है तो वह गायब हो जाते हैं, ऐसे मित्रों से दूर रहो। डेंजर इज नियर, नियर का मतलब होता है पास, जब खतरा पास होता है, जो गायब हो जाते हैं, ऐसे मित्रों से दूर रहो, ऐसने भालू ने मुझे सलाह दिया। जो गोविंद को बता रहा है राघव। दोनों मित्र थे, देख लीजिए ये चित्र है, और दोनों आपस में प्रॉमिस किया था कि एक दूसरे का रक्षा करेंगे, और अचानक ही भालू आ जाता है और गोविंद जो है वह पेड़ पर चढ़ जाता है राघव को छोड़ करके। तो राघव होशियारी अपनी दिखाई और उन्होंने अचानक ही लेट गया, मानो कि वह मर गया हो, ऐसे उसने नाटक करने लगा। तो भालू को लगा कि शायद ये मर गया है, तो वो छोड़ के भाग जाता है भालू, तो इससे इसकी जान बच जाती है। तो देख लीजिए ये होशियार निकला और ये ऊपर पेड़ पर चढ़ गया इसको छोड़ करके। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग एक कमेंट जरूर करना, एक लाइक जरूर करना। यदि आप लोगों को पसंद नहीं आती है कहानी को तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, और लेकिन डिसलाइक करने के बाद आप कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी क्यों नहीं पसंद आई है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं जो है कि अगली कहानी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और मैं फिर मिलता हूँ एक नई कहानी में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।